चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर when the sixth drop being to fall. The height at which the fourth drop will be from the ground at the instant when the first drop strike the ground is। आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है कि कौन सी हाइट पर होगा, कौन सी ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप के बारे में वो पूछा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये टैब है, ठीक है, ये टैब है और इससे रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में जो है सिक्स ड्रॉप जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल यहां से निकल रही है। अगर हम इसको सिक्स बोले, ठीक है, ये वाली सिक्स है, ठीक है, इसके नीचे जो होगा वो फाइव होगा, ठीक है, इसके नीचे जो होगा दैट इज अ फोर होगा। अच्छा, ये वाला जो होगा दैट इज थ्री होगा। फिर इसके बाद ये टू होगा और ये वन होगा जो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर चुका है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन दी हुई है। अच्छा, तो इस बात को समझने की कोशिश करो, जो पहली ड्रॉप होगी, ठीक है, वो फ्री फॉल हो रही है, सभी ड्रॉप फ्री फॉल हो रही हैं, तो उसने कितना टाइम लिया होगा। ओके, तो हम लिखेंगे टाइम टू रीच द ग्राउंड। किसी भी ड्रॉप को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे टाइम टू रीच ग्राउंड। कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम डायरेक्टली लिखेंगे लेकिन मोशन की हम सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, ये हम लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जो उसने यहाँ से यहाँ तक का जो हमको हाइट दी है दैट इज एन 5 मीटर, ये इसने क्वेश्चन में हमको बोल दिया है। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करें, समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 10। तो यहाँ पर हमने कहा 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। एक ड्रॉप को यहाँ से स्टार्ट, जैसे वो ड्रॉप होती है यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, और उसके बीच में सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ, मतलब ये रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं। मीन्स अगर ये वन ड्रॉप यहाँ पहुंची है तो इसके बीच में कितने, वन, देखो इंटरवल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल इंटरवल 5 है, ठीक है। तो 5 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है, 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड। ओके, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 ड्रॉप पर सेकेंड है, देखो 5 इंटरवल है तो मतलब 5 ड्रॉप्स है। एक बिल्कुल ग्राउंड पे लटकी एकदम चमक रही है और एक कहाँ रही है, बिल्कुल टैप से निकल रही है, ठीक है। तो इनके बीच में कितना टाइम होगा, टाइम बिटवीन, देखो अगर टोटल 1 लग रहा है, ठीक है, और इसके बीच में 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन ईच ड्रॉप। कैसे निकालेंगे, सिंपली जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी 0.2 सेकंड। मतलब एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप के बीच में 0.2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ ड्रॉप के लिए, क्योंकि ये हमसे जो पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वो फोर्थ ड्रॉप के लिए पूछा है कि वो ग्राउंड से कौन सी, मतलब उसको हमको ये वाली ड्रॉप की हाइट बतानी है, इसकी एच, ये एच हमको चाहिए, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस एच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, टाइम ऑफ फॉलिंग फॉर फोर्थ ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप कब फॉल हो रही होगी, फोर्थ ड्रॉप कब फॉल होगी, यहाँ 2 सेकंड लग गया, यहाँ 2 सेकंड लग गया, यहाँ 2 सेकंड लग गया, ठीक है। डेफिनेटली ये वन वाला उस समय ग्राउंड पे नहीं होगा, ये कहीं मिड में होगा, ठीक है। वन वाला मिड में होगा और फोर, तो इसके बीच में इंटरवल कितना हुआ होगा, इसको देखो, 0.2 0.2 0.2, मतलब 0.6। तो हम लिखेंगे टाइम ऑफ फॉलिंग, फॉलिंग फॉर फोर्थ ड्रॉप। ओके, तो टाइम कितना होगा, दैट इज 1 - 0.6। कैसे 0.6, देखो 0.6, ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा टाइम हो गया दैट इज 0.6 हो गया, 2 और ये यहाँ पर 1 - 0.6। अच्छा, 1 - 0.6 मतलब कितना होगा, 1 सेकंड टोटल लग रहा था और 6 सेकंड किसके लिए लग रहा है, फोर्थ के लिए लग रहा है। तो हमारा जो टाइम आया दैट इज 0.4 सेकंड। ओके, 0.4 सेकंड में ये ड्रॉप कितनी गिरेगी, ठीक है, 0.सेकंड में कितनी ऊपर से आएगी, तो हम लिखेंगे हाइट फॉल ऑफ फोर्थ ड्रॉप।
इज क्या वैल्यू होगी? सिंपली एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम इस को लिखने की कोशिश करें, जो हाइट है इसको मैंने कहा एच डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी की वैल्यू हमारी हुई 10 और टाइम की वैल्यू हुई दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 0 पॉइंट, देखो ये 25 हो जाएगा और 4 4 16 आएगा। 4 4 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, ये जो वैल्यू आ जाएगी दिस वैल्यू कम्स टू बी 0.16 और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वैल्यू कम्स टू बी 0.8। ठीक है, ये आ गई 0.8 मीटर। अच्छा, अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। कहाँ से हाइट पूछा है? देखो फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये एच के बारे में पता करना है। अभी जो ये हमने निकाला है दैट इज दिस वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू कैपिटल एच, जो हमने वहां पर मार्क किया है, कैपिटल एच इज इक्वल टू टोटल हाइट 5 है माइनस 0.8 और ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.2 मीटर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर ऑप्शन 3 इसका है। देखो सबसे ज्यादा डाउट कहाँ आता है? सबसे ज्यादा डाउट आपको आएगा, सबसे ज्यादा डाउट इस वाली जगह पर आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और अगर आप इसको ध्यान से समझ जाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।